हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग साइंस पेडागोजी के कुछ सेलेक्टेड एमसीक्यू होंगे जो कि डिस्कस करेंगे और ये जो होंगे आपके विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने पार्ट 1 को नहीं देखा, पहले आप लोग पार्ट 1 देखें, उसके बाद आज का ये जो लेक्चर होगा पार्ट 2 होगा। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैथ्स की आवश्यकता होगी और मैथ्स के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहां जाके आप लिंक को क्लिक कीजिए और आपको उस चैनल पर टॉपिक वाइज सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर जो मैथ्स के होंगे सारे आपको सॉल्व किए गए पेपर मिलेंगे, तो वहां से आप लोग लाभ उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सारे प्रश्न जो होंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न ही होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न जो है, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों की शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार है, क्या आधार होगा? ये देखिए प्रश्न आपके सीटेट जून 2011 के पूछे हुए प्रश्न। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन हम लोगों को 4 दे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले देखिए, सिंपल सी बात है, कोई शिक्षक अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि सभी विषय आपस में जुड़े हुए होते हैं और यह उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकता है। ठीक है, राइट आंसर हमारे यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 3 होंगे। सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। ओके, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बनते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। देखिए प्रश्न नंबर 17 जो आपके हैं, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अधिक महत्वपूर्ण होगा? ये प्रश्न आपके देखिए बी टेट यानी बिहार टेट अप्रैल 2011 के पूछे हुए प्रश्न है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिज्ञासा की तृप्ति, अंधविश्वास उन्मूलन, विज्ञान साहित्य का अध्ययन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ देखिए हमारे राइट आंसर की अगर चर्चा करें हम लोग, तो एक विज्ञान शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अधिक महत्वपूर्ण हो? देखिए, जिज्ञासा की तृप्ति तो अति आवश्यक है, अंधविश्वास उन्मूलन भी काफी आवश्यक है, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान साहित्य का अध्ययन भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। राइट आंसर हमारे उपरोक्त सभी होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न में से विज्ञान की कौन सी प्रकृति है? विज्ञान की कौन सी प्रकृति है आपसे पूछे गए हैं। यहाँ देखिए, पहला विज्ञान एक परिणाम है, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान एक प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों ही है। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 3 बनेंगे। विज्ञान की प्रकृति की अगर बात करें तो विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों ही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 19। निम्न में से विज्ञान की कौन सी, ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विज्ञान पाठ्यचर्या के वैध मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता के लिए निम्न में से कौन जरूरी है? ये भी प्रश्न आपके बी टेट अप्रैल 2011 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, देखिए विज्ञान पाठ्यचर्या के वैध मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता के लिए विज्ञान को बच्चों के स्थानीय और वैश्विक दोनों के बृहद पर्यावरण के संदर्भ में रखा जाए। ठीक है, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर
थर्ड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता है? प्रमाण मांगना, पक्षपाती राय, तर्कसंगत चिंतन, व्यापक सोच। ये 4 ऑप्शन है। देखिए ये प्रश्न आपके सीटेट जुलाई 2013 के पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ राइट आंसर हमारे जो बनेंगे, पक्षपाती राय जो है, यही जो है आपका वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता है, पक्षपाती राय। ठीक है, चलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस कर लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि, क्या मांग है? देखिए ये प्रश्न सीटेट जुलाई 2013 के ही पूछे हुए प्रश्न है। यहाँ हमारे राइट आंसर जो बनेंगे, उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम है। क्या है? परिकल्पना, प्रयोग, समस्या, निष्कर्ष। दूसरा है समस्या, प्रयोग, परिकल्पना, निष्कर्ष। तीसरा है प्रयोग, समस्या, निष्कर्ष, परिकल्पना। चौथा है समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष। ठीक है, यहाँ हम अगर बात करें कि वैज्ञानिक विधि के पदों का जो सही क्रम है, तो पहले समस्या, ठीक है, उसके बाद आपका परिकल्पना होगा, फिर हम लोग प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही तो निष्कर्ष आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें। देखिए ये प्रश्न आपके यूटेट नवंबर 2013 के पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23, विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न आपके सीटेट फेब 2014 के पूछे हुए प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अब होगा क्या? देखिए सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा के दौरान न केवल प्रश्न प्रणाली एवं उत्तर प्रणाली की जरूरत होगी, बल्कि उसके संदर्भ में क्या करना जरूरी होगा? खोजबीन करने की आवश्यकता भी होगी कि अमुक रोग कहां से, कैसे, कब प्रभावित करता है, और इसके अलावा इस संदर्भ में स्वयं के ऊपर भी अनुभव किया जाना संभव है। रोगों पर सामूहिक चर्चा के अन्वेषण की प्रक्रिया में संपन्न की जा सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होंगे? सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा। ओके, ऑप्शन नंबर 4 हमारे राइट आंसर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण होता है। क्या होता है? वैज्ञानिक विधि का अगर प्रथम चरण की चर्चा हम लोग करें तो यहाँ परिकल्पना का निर्माण, अवलोकन करना, प्रयोग करना, प्रयोग के परिणाम का अनुमान लगाना, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण जो होता है प्रयोग करना होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो दिए गए हैं, अच्छे विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं को आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये देखिए सीटेट सितंबर 2014 के पूछे हुए प्रश्न है। ओके, यहाँ पहला है बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा है विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। बिल्कुल राइट,
हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे? यानी 3 कथन से आप सहमत होंगे और कौन सा ऐसा कथन है जिससे आप सहमत नहीं होंगे? ये प्रश्न सीटेट फैब 2015 के पूछे हुए प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं किससे हम लोग सहमत नहीं होंगे। पहला है वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है, बिल्कुल राइट। दूसरा है वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। तीसरा है वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतःस्थापित होती है। चौथा है वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। तो हम लोग थर्ड ऑप्शन से सहमत नहीं होंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनता है। आपसे पूछे गए हैं किस ऑप्शन से, किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे? ऑप्शन नंबर 3 जो है इससे हम लोग सहमत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछे गए हैं विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये प्रश्न आपके सीटेट सितंबर 2015 के पूछे हुए प्रश्न है। तो यहाँ देख लेते हैं, हम लोग 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। देखिए, नियम तथा सिद्धांत क्या है और क्या करते हैं? विशेषता अनुसार अलग अलग हैं। नियम घटना के अनुसार बनते हैं और दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन करते हैं। परंतु सिद्धांत जो है किसी घटना को प्रमाणित करता है और उसका स्पष्टीकरण प्रदान करता है, राइट। तो हमारे राइट आंसर देखिए क्या होंगे। नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों की साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत जो है दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न आपके सीटेट फैब 2016 के पूछे हुए प्रश्न है। पहला है उनके विचारों की उपेक्षा करें, बिल्कुल नहीं, किसी के विचार की उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करना है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थी की मदद करें, बिल्कुल राइट, यही हमारा आंसर होगा। तीसरा जो है अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थी को डांटे, शिक्षार्थी को कभी डांटना नहीं है। शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत है और उन्हें सही विचार पढ़ाएं। तो यहाँ हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर 29 विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक ना हो। देखिए ये प्रश्न आपके सीटेट फैब 2016 के पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। देखिए विज्ञान के नियमों को कभी भी अंतिम सच के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ओके। और यहाँ तक कि स्थापित और सार्वभौम नियम भी विज्ञान में स्थायी नहीं माने जाते हैं। नए अनुभव, नए प्रयोग, नए विश्लेषण की रोशनी में इन नियमों में बदलाव आता रहता है, ठीक है। राइट आंसर हमारे क्या बनेंगे? देखिए ऑप्शन नंबर 4 हम लोग देख लें। ऑप्शन नंबर 4 हमारे राइट आंसर है। विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय, अनंतिम माना जाता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 जो पूछे गए हैं, वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं। सिफारिश की जाती है परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना बनाना, समस्या की पहचान, आंकड़ों को एकत्र करना। ये प्रश्न आपके सीटेट फैब 2016 के पूछे हुए प्रश्न है। देखिए अब थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। विज्ञान में किसी वस्तु,
किसी घटना या किसी क्रिया के होने के कारणों के अध्ययन के लिए विशेष विधियों को अपनाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। इसमें विभिन्न चरणों का पालन होता है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, समस्या की पहचान कर उसके आधार पर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है और उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और इन आंकड़ों की सहायता से परिकल्पना का परीक्षण कर निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, आंकड़ों को एकत्र करना। ठीक है, आपसे पूछे गए हैं निम्नलिखित चरणों का पालन करने के लिए ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं, सिफारिश की जाती है। ठीक है, अब देखिए और क्या है आपके निष्कर्ष निकालना। ये देखिए सारे दे दिए गए हैं आपको, 4 के 4 दिए, 5 के दिए गए हैं। अब इसमें आप इसको सही क्रम में, निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम कौन सा है, देखिए कौन सा होगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले समस्या की पहचान करना है, फर्स्ट नंबर पर ये आ जाता है आपका। दूसरा जो है उसके बाद क्या करना चाहिए, उस समस्या का पहचान करने के आधार पर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो परिकल्पना का निर्माण करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे रखेंगे आपको उसके संबंधित आंकड़े एकत्रित करना। ठीक है, इसको तीसरे नंबर पे रखेंगे। उसके बाद आंकड़ा को एकत्रित करके इन आंकड़ों की सहायता से परिकल्पना का परीक्षण, ठीक है, परिकल्पना का परीक्षण करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, चलिए थोड़ा, हाँ, उसके बाद परिकल्पना का यहाँ परीक्षण कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो है 5वां नंबर पे ही होगा। ठीक है, 4 2 1 3 5 कहाँ मिल रहा है देख लेते हैं। 4 2 1 3 5 कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका जो है इसी क्रम में होता है। सबसे पहले हमें समस्या की पहचान करना होगा, दूसरा परिकल्पना बनाना होगा, तीसरा जो है आंकड़ों को एकत्र करना होगा, चौथा जो है आपका परिकल्पना का परीक्षण करना होगा, 5वां निष्कर्ष निकालना होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर आप अपने हिसाब से जैसे ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ मैं ऑलरेडी बता दी हूँ आपको, जैसे जैसे सारा क्रम है, सही क्रम में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 31, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता की एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को उपरोक्त परिभाषा दी है, कौन दिए हैं, यहाँ देखिए अगर हम लोग बात करें तो पंडित JL नेहरू महोदय ने ये जो है आपका परिभाषा दिए हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनता है। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है, कौन दिए हैं, शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण जो है हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपसे पूछे गए हैं, विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। हम लोग अगर बात करें विज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग तकनीकी जो है कहलाता है। विज्ञान का हम लोग व्यवहारिक प्रयोग जो करते हैं उसी को हम लोग तकनीकी कहते हैं। विज्ञान एक विस्तृत प्रयास है, जबकि तकनीकी क्या है, तकनीकी लक्ष्य उन्मुखी और अक्सर स्थानीय विशिष्ट होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बनते हैं, विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज्यादा सृजनात्मक है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 34, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये प्रश्न आपके सीटेट सितंबर 2016 के पूछे हुए प्रश्न है।
अगर हम लोग चर्चा करें, विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा की जाती है ताकि विद्यार्थियों को इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। इससे वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। बाकी के जो विकल्प हैं अनुकरणीय है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बनता है। शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। ओके, चलिए, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बनते हैं। और इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है, हमारा जो टॉपिक है विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना टॉपिक से रिलेटेड, ये पार्ट 2 है। और इसी के साथ ये टॉपिक भी आज कंप्लीट होते हैं। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ जो कि टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे आपके साथी भी हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। ओके, थैंक यू सो मच।